सुनने में आता है कि तिरुपति बालाजी में अभी अभी, आप कितने जागरूक हैं ये तो हमको पता नहीं, परंतु सुनने में आता है कि तिरुपति बालाजी में जो पिछले कई वर्षों से भोग लग रहा था वो एक दो दिन की घटना नहीं है। कहते पिछले 5 वर्षों में जो वहां का शासन रहा है, सरकार रही है, उसने जो टेंडर दिया है, जो भोग लगता है वो बहुत प्रचुर मात्रा में, कहते हैं करोड़ों लोग वहां आते हैं, तो बड़े बड़े लार्ज स्केल पर वहां लड्डू बनते हैं, भोग बनता है। और उस भगवान के नैवेद्य में, भोग में, प्रसाद में जो घी अथवा तेल प्रयोग होता था, वो घी अथवा तेल जो भी पदार्थ है उसमें निषिद्ध पदार्थों का योजन है। जैसे मसलन कहा जाता है कि अब ऐसा प्रचार में देखने में आ रहा है कि उसमें मछली का तेल करके कोई द्रव है वो उसमें सम्मिश्रित होता है, और कुछ पशुओं की चर्बी और मांस आदि का अंश भी, मैदा आदि का अंश भी उसमें सम्मिश्रित रहता है। वो देखने में तो घी का टीन ही है, वो कहने के लिए, देखने के लिए, लाने के लिए, लगाने के लिए, बनाने के लिए घी नाम का ही पदार्थ है। पर विधर्मियों ने, जैसे वो लोग, उनका थूकना उनका अपना मजहब है, उसको वो समझते हैं कि ये हमारे लिए, उनके लिए पुण्य का काम हो रहा है। किसी भी पदार्थ पर वो यदि अपना स्थीवन गिराते हैं तो उनकी दृष्टि में पुण्य कमाने का काम है। तुम्हारे लिए तो अधर्म हो गया, तुम्हारे लिए तो मरण हो गया। इसलिए आज की परिस्थितियों में धार्मिक व्यक्ति को अपनी पवित्रता बचाए रखना कितना कठिन हो गया है। तो उनके लिए वो धर्म हो गया, उनकी दृष्टि से, उनके मजहब का क्या कहते हैं उसको, वो तो बहुत है, हाँ कैसा शब्द बोलते हैं। तो दूसरा, आपको ये भी सुनने में आने लगा होगा कि वो कुछ भी दूषित पदार्थ मिला सकते हैं। राक्षसों को क्या सुख था यज्ञ में मांस गिराने में, हड्डियां गिराने में, रक्त की वर्षा करने में, क्या सुख था। धर्म होता हुआ देखना ही उनको अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी दुश्मनी नहीं उनसे कोई, पर उनको ये शिक्षा दी जाती है, उनको ये समझाया जाता है कि ये करोगे तो तुमको पुण्य मिलेगा, तुमको तुम्हारी जन्नत मिलेगी, और 72 के चक्कर में बेहतर होना भूल गए। एक ऐसी कौम है, एक ऐसा समूह है जो 72 के आकर्षण में बेहतर होना, बृहत्तर होना भूल गए। मतलब हम क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है। 72 हूरों के सपने देखने वाले, जन्नत का स्वप्न देखने वाले, जीवन को जहन्नुम बना रहे हैं, दोजख बना रहे हैं। होना चाहिए था बेहतर, माने अच्छा होना चाहिए था, होना चाहिए था बृहत्तर, माने उदार होना चाहिए था, मन का बड़ा होना चाहिए था, परंतु संकीर्ण होते चले जा रहे हैं। 72 के चक्कर में अपने बेहतरपन का परित्याग कर रहे हैं। तो ये जो दोष है, कहते हैं बड़े प्रामाणिक व्यक्ति ने इस बात को उठाया। वर्तमान में जो चंद्रबाबू नायडू वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये बात उठाई है। संवैधानिक दृष्टि से बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लोकतांत्रिक पद्धति में एक प्रांत के प्रमुख व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा होता आया, और मैं तो कहूं कि भाई ये केवल वहीं होता हो, कितनी चिंता की बात है। हम धार्मिक व्यक्ति हैं, हम सनातनी हैं, बालाजी का प्रसाद है, तिरुपति बालाजी का प्रसाद है, कोई ला के देगा तो आंख बंद करके हम अपने माथे से पहले लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, और पाकर के अपनी धन्यता का अनुभव करते हैं। और हमारी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ होगा ना, इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत समझ करके जीने की आवश्यकता है। ये घटनाएं भारत के अन्य तीर्थों में, अन्य मंदिरों में भी संभव है। ये जो बाजार से घी आ रहे हैं, ऐसा अंधा हो गया है मनुष्य अर्थ कमाने के चक्कर में कि वो अर्थ पिशाच हो गया है। अर्थ पिशाच माने धन आवे चाहे जैसे आवे, किसी का धर्म मरे तो मरे, किसी का मर्म मरे तो मरे, किसी का मन मरे तो मरे, किसी का नियम टूटे तो टूटे। ऐसे लोगों के इस तरह के प्रहारों से कैसे अपने धर्म को बचाया जाए, ये हम सबको जागरूक होकर के, सावधान होकर के विचारना होगा। और मैं तो निवेदन करूं
कि जब तक सुनिश्चित न हो जाए कि मंदिर का प्रसाद पवित्रता से बनाया गया है, पवित्र साधनों से बनाया गया है, तब तक प्रसाद को प्रणाम करना सीख लो, उसका आहार करना नहीं। किसी भी मंदिर का कोई भी पदार्थ, कोई भी प्रसाद, वो दो प्रकार हैं उसके स्वीकार करने के। वहां मंदिर से जल मिल रहा है तो जल को सर पर धारण भी कर सकते हैं और अपने मुख में भी धारण कर सकते हैं। भगवान के चरणोदक को सर पर धारण करोगे तो सर्व तीर्थ में स्नान करने के समान पुण्य होता है, और उसका पान करोगे तो समग्र कलमशों के नाश का फल होता है। ठीक उसी प्रकार की दो पद्धतियां हैं, प्रसाद को प्रणाम भी कर सकते हो और प्रसाद का भोजन भी कर सकते हो। तो अब भगवान से कहो, प्रभु आपके प्रसाद को और आपको दोनों को बहुत श्रद्धा से नमन। इसकी जो भावना है, इस प्रसाद की जो पावन गंध है, वो गंध के रूप में हमारे चित्त को सुवासित करे, इसका स्थूल रूप बाहर ही रहने दो। तो प्रायः जो शुद्धि की भावना रखने वाले हैं वो ऐसे अपना बचाव कर सकते हैं, परंतु इसका विरोध होना चाहिए। इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है। प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक हिंदू को अपने स्तर पर जहाँ भी जैसा भी है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त भी करे, अपना बचाव भी करे, लोगों को जागरूक भी करे और इसका प्रतिरोध भी करे। तीन प्रकार से इन बातों को उठाना